नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकवर्ड। इस वीडियो में हम जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर के जो बेस्ट क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। टोटल इस वीडियो में 49 क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो दोस्तों वीडियो को सब पूरा देखना और अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पर पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? किसके द्वारा जारी की गई है? आईएमएफ के रेडीनेस इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग है उसमें 72 रैंक मिली है, यानी कि 72वां स्थान मिला है किसको? इंडिया को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2024 में ईआईयू ग्लोबल लिवेबिलिटी में शीर्षक स्थान किसे मिला है? तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है? ईआईयू के द्वारा जारी की जाती है ग्लोबल लिवेबिलिटी, यानी कि वर्ल्ड में जो रहने योग्य बेस्ट स्थान है या बेस्ट सिटी है वो कौन सा है? वियना है। इसमें वियना को फर्स्ट रैंक हासिल हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2024 को कौन-सा कानून लागू करने का फैसला किया है? यानी कि जो भारतीय सरकार है उसने 1 जुलाई से 3 जो कानून हैं उनको लागू करने का फैसला लिया है। पहला है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों कानून हैं जो पुराने कानूनों का स्थान ले लेंगे जो 1 जुलाई से लागू किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा युग युगीन भारत संग्रहालय किसके सहयोग से बनाया जा रहा है? तो जो ये संग्रहालय युग युगीन भारत संग्रहालय वो किस देश के सहयोग से बनाया जा रहा है? फ्रांस के सहयोग से बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूरोपीय परिषद का अगला अध्यक्ष किसे बनाया गया? एंटोनिया कोस्टा को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया है? तो ये ब्रांड एंडोर्सर किसे नियुक्त किया गया? सुमित नांगल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कि ये पहला हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? कोच्चि में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने हाल ही में गवाह संरक्षण योजना को शुरू करने की घोषणा की है, तो यह योजना किसके द्वारा शुरुआत की गई है? असम के द्वारा शुरुआत की गई है गवाह संरक्षण योजना। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला होलोग्राफी बैंक नोट कौन लॉन्च किया है? यानी कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दुनिया का पहला होलोग्राफी बैंक नोट जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स है, यानी कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ने भारत को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो इसमें भारत को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? नियमित अनुवर्ती श्रेणी में। किसमें? नियमित अनुवर्ती श्रेणी में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने युवा रचनात्मकता और कल्याण के लिए एक साथ मिलकर काम करना पहल शुरू की है? तो कौन सी पहल है? युवा रचनात्मकता और कल्याण के लिए एक साथ मिलकर काम करना पहल यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसमें संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया वो कौन सा है? चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जिन्हें हाल ही में एसबीआई का चेयरमैन नियुक्त किया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसबीआई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? श्रीनिवासुलु शेट्टी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो भारत में हाल ही रैंकिंग में सबसे जो मूल्यवान ब्रांड है उसमें फर्स्ट रैंक किसको मिली है? टाटा समूह को मिली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आशा भोसले की जीवनी स्वर स्वामिनी आशा कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आशा भोसले की जो जीवनी है वो कौन सी है? तो कौन सी है? स्वर स्वामिनी आशा का विमोचन कहाँ पर किया गया है? तो इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है? बम्बई में लॉन्च किया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना कौन सी योजना? मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 6 महीने के मातृत्व अवकाश की घोषणा की है। ये किससे संबंध है? यानी कि 6 महीने का जो मातृत्व अवकाश दिया जाएगा वो किस कंडीशन में दिया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है सरोगेसी के माध्यम से माँ बनना, आईवीएफ के माध्यम से माँ बनना और नए बच्चे को गोद लेना या नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें है सरोगेसी के माध्यम से माँ बनना, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के तहत किस देश के ऑप्टिमस उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया का जो ऑप्टिमस में जो उपग्रह है उसको लॉन्च करने की घोषणा की है। जो भारत का कौन सा है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो ऑस्ट्रेलिया के ऑप्टिमस उपग्रह को साथ लेकर जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी कि यूरोपीय परिषद का जो नया अध्यक्ष बना है वो कौन बना है? हंगरी बना है।
तो यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष को किसे बनाया गया? हंगरी को बनाया गया है। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू किया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में इस प्रकार के या कोई भी एग्जाम, रेलवे, एसएससी, इनमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो मैत्री अभ्यास किसके साथ स्टार्ट किया गया है? थाईलैंड के साथ हुआ है, यानी कि भारत और थाईलैंड के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? मैत्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 24वां एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो ये जो संघाई कोऑपरेशन सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, अस्ताना में आयोजित किया गया है। अगला है, जिन्हें हाल ही में लियोन शतरंज मास्टर 2024 का खिताब जीता है, तो ये किसके द्वारा जीता गया है शतरंज का खिताब? विश्वनाथ आनंद के द्वारा प्राप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक कौन सा है? तो इसमें गैर परमाणु सबसे शक्तिशाली विस्फोटक है सेबेक्स 2 है, ध्यान रखना सेबेक्स 2 है, कंफ्यूज नहीं होना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बेहदीन खलम उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो बेहदीन खलम जो उत्सव आयोजित किया गया है, कहाँ पर आयोजित किया गया है? मेघालय में आयोजित किया गया है। इस प्रकार के जो भी उत्सव हो आर्ट एंड कल्चर से, एसएससी में एक क्वेश्चन तो आता ही है परसिप्ट में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो नवरत्न का दर्जा हाल ही में किस कंपनी को दिया गया है? मझगांव डाकशिप वर्ल्डर्स को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सा? के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पी गीता को सम्मानित किया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो नीदरलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? डिक स्कोफ बने हैं। कौन बने हैं? डिक स्कोफ बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा राइजोटो प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो जो राइजोटो प्रोजेक्ट है वो किससे संबंधित है? गैंडा, हाथी, शार्क मछली और चीता, तो इनमें से गैंडा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉर्डिक एलिफेंट शुरू किया है? तो नॉर्डिक जो एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास वो किसके साथ शुरुआत किया गया है? मंगोलिया के साथ किया गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ALOS 4 किसके द्वारा किया गया है? जापान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसमें यूपीएससी के जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको 1 लाख रुपए का जो सहायता देने के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया वो कौन सा है? निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एआई सम्मेलन ग्लोबल एआई इंडिया एआई समिट कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इंडिया में आयोजित किया गया, कहाँ पर? दिल्ली में आयोजित किया गया था ग्लोबल इंडिया एआई समिट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीआर भरोसा पेंशन योजना कहाँ पर शुरुआत की गई है? आंध्र प्रदेश में। अगला है, जिन्होंने हाल ही में तेलंगाना के वृक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तेलंगाना का ट्री मैन ऑफ तेलंगाना या तेलंगाना के वृक्ष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एन बलराम को सम्मानित किया गया है। और दोस्तों इनमें जो जादव मोलाई पोयोंग है ये भारत के ट्री मैन ऑफ इंडिया है, ये भारत के ट्री मैन ऑफ इंडिया है संपूर्ण भारत के। और ये एन बलराम को अभी कर्नाटक का वृक्ष पुरुष घोषित किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति समिति के 46वीं सत्र की मेजबानी कौन करेगा? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो 46वां एडिशन है इसका यूनेस्को धरोहर समिति का, वो उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आगामी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, जो हाल ही में पेरिस 2024 और लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का प्रमुख प्रायोजक बना है? तो जो भारतीय ओलंपिक संघ का प्रमुख प्रायोजक बना है वो कौन बना है? बीपीसीएल को बनाया गया है। बीपीसीएल को बनाया गया है, यानी कि जो अभी जो इस मंथ में जो जुलाई में पेरिस ओलंपिक 2024 होंगे और जो नेक्स्ट जो ओलंपिक होंगे 2028 लॉस एंजल्स में, इन दोनों का जो प्रायोजक बना है वो किससे बनाया गया? बीपीसीएल को बनाया गया है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिन्होंने हाल ही में संपूर्ण अभियान का प्रारंभ किया है, यानी कि संपूर्ण जो अभियान प्रारंभ किया गया वो किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है या किससे रिलेटेड है? तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है संपूर्ण अभियान, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय खातों के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया है? यानी कि जो राष्ट्रीय खाते हैं उनके आधार वर्ष जो बेसिक ईयर होता है उसके लिए एक समिति का गठन किया गया, वो किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? विश्वनाथ गोल्डर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट नेक्सस किससे संबंधित है? तो जो प्रोजेक्ट नेक्सस है उसका संबंध किससे है? इसमें प्रोजेक्ट नेक्सस आरबीआई से रिलेटेड है, जो हाल ही में चर्चा में रहा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आईसीसी टी20 में नंबर 1 रैंक पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर कौन-सा है? यानी कि जो पहला भारतीय ऑलराउंडर है जो आईसीसी टी20 रैंकिंग में फर्स्ट पर आए, ये कौन है? हार्दिक पांड्या हैं, जो हाल ही में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप विजेता हुए हैं, उसके बाद में रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें हार्दिक पांड्या टॉप पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री का पदभार किसने संभाला है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री वापस से कौन बने हैं? हेमंत सोरेन बने हैं। ये अभी इनको बेल मिली है, जेल में थे, तो जेल से निकलते ही इन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री के पदभार वापस से संभाल लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अतिरिक्त सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि एडिशनल जो सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो किसे नियुक्त किया गया है? ये किसे नियुक्त किया है? राजेंद्र खन्ना को नियुक्त किया गया है। और जो मेन सिक्योरिटी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजित डोभाल हैं, और एडिशनल कौन है? राजेंद्र खन्ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? कीर स्टारमर को नियुक्त किया गया है। कीर स्टारमर नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले ऋषि सुनक थे, जो भारतीय मूल के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन बना है? तो शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य बना है बेलारूस। कौन बना है? बेलारूस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिन्होंने हाल ही में पार्वती काली सिंधु चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि किन दो राज्यों ने मिलकर पार्वती काली सिंधु और चंबल नदी के जो पानी है उसके बंटवारे के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिन्हें हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो पीआईबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है? तो स्मार्ट सिटी का जो लक्ष्य है वो नेक्स्ट ईयर मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिन्होंने हाल ही में व्यापारियों के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य साथी योजना शुरू की है? कौन सी योजना? स्वास्थ्य साथी योजना शुरुआत की गई, किसके द्वारा शुरुआत की गई? पेटीएम के द्वारा स्टार्ट की गई है। और दोस्तों इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, जो अ, है ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ईरान का जो पहले राष्ट्रपति थे, इनसे पहले उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी, तो उसके बाद में नए इलेक्शन में जो राष्ट्रपति बने हैं वो किसे बनाया गया है? मसूद पेजेस्किन को बनाया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो समाप्त हुआ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को, एंड शेयर जरूर करना जो भी भाई तैयारी कर रहे हों उनको। थैंक यू।